वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 9 मई 2020 और 9 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी नाम से एक वाहन लॉन्च की है? तो उसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक वाहन शुरू की है जिसका नाम है संजीवनी, जिसकी मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे बिना किसी शारीरिक संपर्क के संदिग्ध रोगियों की जांच कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस से संक्रमित किया गया था और स्थानीय लोगों द्वारा उन पर हमला भी किया गया था। तो इस संजीवनी वाहन के इस्तेमाल से स्वास्थ्य कर्मी अपने आप को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से और उन पर होने वाले हमलों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा अभी जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना और बच्चों के लिए मिड डे मील राशन को घर पे पहुंचाने की योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुई है। आप इसे जरूर याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पारंपरिक आयुष दवाओं का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों ने। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष संजीवनी ऐप और क्लिनिकल स्टडीज का शुभारंभ किया है, जिसमें उन लोगों का डाटा तैयार किया जाएगा जो लोग आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए दवाओं का उपयोग कर रहे हैं और उन लोगों पर उन दवाओं का क्या प्रभाव है कोविड-19 महामारी से लड़ने में, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों का डाटा तैयार किया जाएगा और उन लोग दवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आयुष मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसके फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा और होम्योपैथी, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और हमारे आयुष मंत्री हैं श्रीपद नायक, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा, जहां पर कोविड-19 खत्म हो चुका है। आप इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीजों की सेवा के लिए एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली शुरू की है? तो इसका सही आंसर है डी, पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल ने मरीजों की सेवा के लिए एक ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली शुरू की है, जिसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल ने बनाया है। इस मेडिकल ट्रॉली को जो रिमोट के माध्यम से रोगियों को दवाइयाँ और भोजन देगा, जिसमें एक कैमरा और मोबाइल भी है, जिसके माध्यम से डॉक्टर और रिश्तेदार उनसे बात कर सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो हुबली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे टॉप पर है। और अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद रख दिया गया है। और अभी पश्चिम बंगाल ने ही एग्जिट ऐप भी शुरू किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके लिए अभी तक 24 प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और इस बीमारी से लड़ने के लिए वेंटिलेटर के साथ वाले 1300 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के स्थान के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा अभी कोरोना वायरस की पुल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और अभी
उत्तर प्रदेश का ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि पहला सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। और अभी आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई है, आप इसे भी याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर इन वीडियोस में आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कहां शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है डी, जम्मू में। तो अभी जम्मू में 7 मई को एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार रखा गया, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 24 राज्यों के अलावा देश भर के स्थानांतरित नेता ऑनलाइन मोड के माध्यम से वेबिनार से जुड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एक रोगाणुरोधी और धोने योग्य फेस मास्क लॉन्च किया है जिसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है सी, आईआईटी दिल्ली ने। तो अभी आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने एक रोगाणुरोधी और धोने योग्य फेस मास्क लॉन्च किया है जिसे लगभग 50 बार धोकर यूज किया जा सकता है। इस एनसेफ मास्क को 92.2% बैक्टीरिया फिल्टर हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो ए, आईआईटी बॉम्बे ने अभी क्रोनोटिन ऐप और डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था। बी, आईआईटी रोपड़ ने अभी कोविड-19 मरीजों के लिए एक रोबोट बनाया है जो उन्हें भोजन और दवाइयां दे सके। डी, आईआईटी रुड़की ने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड में यह बता सकता है कि व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल एजुटेक कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, अजीके रहाणे को। तो अभी अजीके रहाणे जो भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के उप कप्तान हैं, उन्हें ग्लोबल एजुटेक कंपनी ELS ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्लोबल एजुटेक कंपनी जो एक मोबाइल ऐप है जो लैंग्वेज सीखने वालों को उनकी अंग्रेजी उच्चारण में को बेहतर करने में मदद करती है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं जो है बी, दिया मिर्जा को अभी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपने राष्ट्रीय गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनका कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया है। आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी, 8 मई को। तो हम 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनंती की जयंती के रूप में और रेड क्रॉस के वॉलंटियर जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1863 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना में के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो इसका नाम है ए, राहुल देव। तो अभी राहुल देव पाकिस्तान वायुसेना में पहले हिंदू पायलट बने हैं और ये पाकिस्तान वायुसेना में दूसरे हिंदू हैं। इससे पहले थे एयर कमांडर बलवंत कुमार दास जो पाकिस्तानी वायुसेना में भर्ती हुए थे। अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और मुख्यमंत्री हैं इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान की बीच की लाइन को कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। और अभी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकबर को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है सी, भारतीय मौसम विभाग ने। तो अभी भारतीय मौसम विभाग ने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम POK भी कहते हैं, के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शामिल है। अब भारतीय मौसम विभाग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है रॉब गिब्स। ये एक डायरेक्टर और स्टोरी आर्टिस्ट थे, जिनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं, जैसे कि टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नेमो, मॉन्स्टर्स अप, वॉल ई, इनसाइड आउट टू ऑनवर्ड और इनक्रेडिबल्स 2। इनका अभी 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।